अभी मेरे स्कैल्प के फ्रंट एरिया में काफ़ी सारे बेबी हेयर्स आने लगे हैं। लास्ट ईयर ठंड के मौसम में मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़े कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। जितने बाल मेरे महीने में झड़ते वो एक एक दिन में झड़ रहे थे। और अगर इस ईयर में जनवरी में देखी जाए तो पिछले साल के दिसंबर के महीने में बहुत ही कम है और फरवरी में तो और भी कम। और अगर मैं मार्च का अपडेट दूँ तो आप तो हैरान होने वाले हो। अभी जो मैं अपने हेयर के रूटीन में चेंजेस लाई हूँ उसकी वजह से मेरे एक भी बाल नहीं झड़ते। चाहे मेरे स्कैल्प में बहुत सारा पसीना हो, गंदगी हो या फिर मैंने बाल नहीं धोए हो एक हफ्ते से, फिर भी मेरे बाल नहीं झड़ते। तो आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल इतनी आसानी से रुक गई और हाँ, ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। मैं अपने स्कैल्प में डेली रात को सोने से पहले रोज़मेरी का पानी यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल इतने अच्छे हो गए कि बाल झड़ते भी नहीं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन भी दे रही है। आज हम बात करेंगे कि रोज़मेरी का पानी कैसे बनाना है घर पे, यानी कि रोज़मेरी वाटर, जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉल रुकेगी, साथ के साथ हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अगर लड़कियों के बाल बहुत लंबे होते हैं तो इसको माना जाता है कि उनके बाल बहुत सुंदर हैं, लेकिन बालों का लंबा होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके स्कैल्प में कितने बाल हैं, क्योंकि आजकल कम एज से ही बाल झड़ने लग गए हैं, एलोपेशिया की प्रॉब्लम होने लग गई है, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग होने लग गई है एंड बाहर की वेदर एंड पोल्यूशन तो इसका ज़िम्मेदार है ही साथ के साथ। तो क्या रोज़मेरी इन सब को सुधार के आपके बालों को पहले जैसा सुंदर, घना, लंबा बना सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि रोज़मेरी के अंदर है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड इसको कंपेयर किया गया है मिनोऑक्सीडिल, जो कि एक केमिकल सोल्यूशन है जो डर्मेटोलॉजिस्ट एंड बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं मेल एंड फीमेल को अप्लाई करने के लिए, जिनको स्पेशली एलोपेशिया एरिटा की प्रॉब्लम होती है, बॉल्डनेस की प्रॉब्लम होती है। एलोपेशिया एरिटा बॉल्डनेस ये एक सीवियर हेयर प्रॉब्लम है जहाँ पर आपकी जो स्कैल्प है वो दिखने लगती है, क्योंकि बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं और उस हेयर फॉलिकल से हेयर ग्रोथ आती नहीं है और आपकी हेयर फॉलिकल धीरे धीरे मरने लग जाती है। तो अगर आपके स्कैल्प में भी ये इशू है या फिर अगर आप ये इशू अवॉइड करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में आपके बालों में ये दिक्कत ना आए, क्योंकि एज के साथ साथ हेयर प्रॉब्लम्स भी आने लगती है, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ रोज़मेरी। रोज़मेरी एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो कि 100% नेचुरल है एंड आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर रीग्रोथ प्रोवाइड करता है आपको, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें वो पोटेंसी है कि आपके फॉलिकल्स को जवान रखे ताकि वो हेयर ग्रोथ दे पाए, प्री मैच्योर ग्रेइंग होने से बचाए एंड डैंड्रफ की समस्या ना हो। तो एक साथ आपको 3 प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा है, वो भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से। सो क्यों स्किप करना? सो रोज़मेरी डेफिनेटली शुड बी इन योर हेयर केयर रूटीन। आपने तो मेरा रिजल्ट देखा ही, आज मैं हाथ फेरूँ कितनी बार भी एक भी हेयर फॉल नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप 2023 की बात करें, सिर्फ इतना सा करने से ही 10 से 15 बाल ऐसे आ जाते थे। बहुत ही दिक्कत होती थी मुझे डेली कपड़े पहनना, क्योंकि कपड़ों में बहुत सारे बाल लग जाते थे। मैं जब भी जाती इधर उधर देखती कि कहीं मेरे बाल इधर तो नहीं उधर तो नहीं लगे हुए हैं। और जब भी मैं घर आके चेंज करती थी तो पहले तो मैं आधा घंटा बैठती थी कपड़ों से बाल निकालने के लिए, साफ़ करने के लिए, क्योंकि एक तो बहुत झड़ता था एंड कपड़ों पे बहुत लग जाता। आपको लग रहा होगा कि किसी के बाल 3 महीनों में इतना चेंज कैसे हो सकता है और इतना बड़े रिजल्ट कैसे हो सकता है, वो भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से, क्योंकि मार्केट में भर भर के केमिकल सोल्यूशंस अवेलेबल है जो हेयर ग्रोथ देती है, आई नो, बट उसका ऑल्टरनेटिव मैं आज आपको बता रही हूँ जो प्रेगनेंसी सेफ है। नॉट ओनली वुमेन, मैन भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। रोज़मेरी वाटर बनाना तो बहुत ही आसान है, आपको जस्ट रोज़मेरी लीव्स लेना है। अगर आप फ्रेश रोज़मेरी लीव्स लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं होता है उसका प्लांट एंड अगर आप अपने घर पे भी उसका पॉट लाते हो तो वो ज़्यादा दिनों तक बचता नहीं है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस एंड वेदर बहुत ही अलग उसको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप प्लांट भी लाते हो तो आप एक ही बार यूज़ करके अगले बार ये बचता नहीं है ईजीली। सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं मिस्टिक लिविंग का ये रोज़मेरी ड्राई लीव्स यूज़ करती हूँ। अगर आप ये रोज़मेरी का ड्राई लीव्स यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जस्ट लाइक यूजिंग नेचुरल रोज़मेरी लीव्स। बस आपको ये देखना है कि जो आप रोज़मेरी लीव्स ले रहे हो उसमें हल्की सी भीनी सी खुशबू आनी चाहिए। जो नॉर्मल
हमारा ज़िंदा रोज़मेरी प्लांट होता है ना, उसमें हल्का सा खुशबू आता है, जस्ट लाइक ऑरिगेनो जैसा, ये बिल्कुल हल्का सा खुशबू आता है। और रोज़मेरी ड्राइड लीव्स में भी हल्की सी खुशबू आनी चाहिए। ये बताता है कि आपकी जो रोज़मेरी लीव्स है वो 100% नेचुरल है एंड ओरिजिनल प्लांट से ली गई लीव्स है। मिस्टिक लिविंग रोज़मेरी लीव्स आर 100% ओरिजिनल, इसीलिए मैं इसे रेगुलर यूज़ करती हूँ। आपको क्या करना है, एक बर्तन में पानी भरना है 1 ग्लास, उसके अंदर 5 से 6 चम्मच रोज़मेरी ड्राई लीव्स ऐड करनी है। उसके बाद इसे बॉईल करने के लिए अपने गैस पे बिठा दो। हाई फ्लेम पे बॉईल करो जब तक कि पानी येलो नहीं हो जाता। पानी एक बार येलो होने लग जाए तो उसको ना इतना बॉईल करो कि पानी जो आपने डाला था उसका आधा ऑलमोस्ट हो जाए, और आपको इसे एक स्प्रे बॉटल में फ़िल करना है। स्प्रे बॉटल इसके साथ ही दिया जाता है, तो आपको अलग से खोजनी नहीं पड़ेगी या ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, आपके जो सूखे बाल है, क्लीन्ड बाल है, उसके ऊपर आपको स्प्रे करना है, स्पेशली स्कैल्प में, क्योंकि हमें हेयर ग्रोथ यहाँ से चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से स्प्रे कर दो। डोंट वरी, ये बिल्कुल आपके स्कैल्प को ग्रीजी नहीं बनाएगा, ऑयली नहीं करेगा, एंड आप इसे डेली ही अप्लाई करोगे। बिकॉज ये जो रोज़मेरी का पानी है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है हेयर ग्रोथ शो करने में, क्योंकि ये एकदम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो इट टेक्स सम टाइम टू शो रिजल्ट्स। अगर आप अपने रिजल्ट को इंक्रीज़ करना चाहते हो या बूस्ट करना चाहते हो, तो आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल अपने हेयर के रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें। उसको बस आपके रेगुलर ऑयल में 5 से 6 ड्रॉप मिला के उसको ऑयलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करेगा। साथ के साथ आप हर रोज़ रात को सोने से पहले रोज़मेरी का पानी जो है स्प्रे करेंगे। जो हमने रोज़मेरी का पानी बनाया ना, ये आप इजीली 7 डेज़ तक अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो डेली फ्रिज से निकाल के अपने स्कैल्प पे स्प्रे करना है। आप अपने बालों में भी स्प्रे कर सकते हो, मैंने तो अपने बालों में भी स्प्रे करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा शाइनी एंड सिल्की लग रहे हैं। बट येस, कोई भी अच्छी चीज़ हो, साथ के साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आती है, तो थोड़ा सा आपके बाल जो है ड्राइनेस फील कर सकती है। तो जब भी आप शैम्पू करें, मेक श्योर कि आप कंडीशनर या हेयर मास्क लगा रहे हो, इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ रहेंगे। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रही होगी कि अगर मैं इसे डेली अप्लाई कर रही हूँ तो मैं कंडीशनर कैसे लगाऊंगी, क्योंकि मैं तो हेयर वॉश कर नहीं रही हूँ। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, रेगुलर हेयर ऑयलिंग कीजिए, एंड जब भी शैम्पू करें कंडीशनर अप्लाई कीजिए। एंड अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो हेयर सीरम आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको 1 महीने में पूरे के पूरे 30 दिन ही रोज़मेरी वाटर अप्लाई करना है, तब जाके आप 21 दिन में जाके कुछ रिजल्ट देख पाएंगे अपने हेयर ग्रोथ में या हेयर थिकनेस में। जैसे कि मैं लगातार अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मेरे यहाँ बहुत सारे बेबी हेयर्स आए हैं। इवन यू कैन सी इन द वीडियो क्लिप कि कितने अच्छे से मेरे हेयर ग्रो कर रहे हैं, थिक बेबी हेयर ग्रो कर रहे हैं। आसानी से इतनी जल्दी थिक बेबी हेयर्स किसी को नहीं आते हैं, थिन आते हैं, फिर आगे जाके जब लंबे होते तब थिक होते हैं, लेकिन मेरे शुरू से ही थिक बाल आ रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट पॉइंट। अगर आप बाहर का कोई भी केमिकल बेस्ड या कोई भी शैम्पू ऑयल यूज़ कर रहे हो जो आपको प्रॉमिस करता है हेयर ग्रोथ देगा, डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि दे आर लाइंग, दे विल डेफिनेटली वर्क फॉर योर स्कैल्प। कोई भी सोल्यूशन हो गया केमिकल वाला या फिर कोई भी जो भी आपको डॉक्टर रेकमेंड करेगा, द वन थिंग आई कैन से इज़ कि वो प्रोडक्ट आप एक बार लगाना छोड़ दो तो आपके जो हेयर ग्रोथ आई थी या जो हेयर अच्छी बन रही थी वो फिर से हेयर फॉल करना स्टार्ट हो जाती है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इवन विथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स टू। बट येस, द रोज़मेरी जो आप ऑयल यूज़ करते हो या रोज़मेरी का पानी अगर आप यूज़ करते हो तो वो बहुत नेचुरली आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेता है। बट येस, जो आपके हेयर ग्रोथ आती है वो परमानेंट आती है। अगर आप रोज़मेरी का पानी लगाना भी छोड़ दो तो भी आपके बाल उतने ही हेल्दी, उतने ही आपके बाल बढ़ते रहेंगे और वो फॉल आउट बहुत कम होगा, एक्सेप्ट फॉर सीजनल चेंजेस एंड मेडिकल चेंजेस इन योर बॉडी। क्योंकि जब भी सीजनल चेंज होता है या फिर आपके बॉडी में अगर PCOS, थायराइड जैसी इशू है, तो थोड़ा बहुत आपको हेयर फॉल तो दिखेगा ही दिखेगा। इन दैट केस ऑल्सो आई विल रिकमेंड 100% रोज़मेरी वाटर फॉर यू टू अप्लाई डेली, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इवन PCOS की बात करें, जो PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसकी वजह से आपकी स्किन एंड हेयर काफ़ी ख़राब होने लग जाती है एंड आपके बॉडी में मेल हार्मोन्स बहुत इंक्रीज़ होने लग जाती है,
तो फिर भी आप अगर रोज़मेरी वाटर अप्लाई करते हो तो उसमें भी आपको हेयर ग्रोथ दिखेगी। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, जो रोज़मेरी लीव्स का आप ऑयल बना रहे हो या वाटर बना रहे हो, अगर आपकी एज 15 से ज़्यादा है तो ही आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करना। सेकेंडली, जो आप रोज़मेरी लीव्स यूज़ करते हो ना, दैट इज़ मिस्टिक लिविंग का, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आपको कुछ समझ भी ना आए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कैसे बनाते हैं, और यहाँ पर मेंशन भी है कि किस एज के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और किसको इसको अवॉइड करनी चाहिए। एंड येस, इंग्रेडिएंट भी मेंशनड है कि 100% प्योर रोज़मेरी ड्राइड लीव्स, तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में। तो डेफिनेटली ग्रैब कर लो, बिकॉज अच्छे प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं रहते, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। साथ में आपको स्प्रे बॉटल भी मिल रही है जहाँ पर आप अपना रोज़मेरी का पानी बना के डाल सकते हो। लेट मी क्लियर कि आप इस रोज़मेरी लीव्स को अपने रेगुलर ऑयल में इन्फ्यूज़ करके अपना हेयर ऑयल भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा गर्म कोकोनट ऑयल ले लो या जो भी आपका रेगुलर ऑयल है, उसमें 1 चम्मच रोज़मेरी लीव्स डाल के छोड़ दो ठंडा होने के लिए। अब उस ऑयल को ऐसे रख दो, आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं जिनके पास फ्रिज अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप रोज़मेरी वाटर को कैसे स्टोर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि रोज़मेरी का पानी जो हमने बनाया, अगर हम फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो सड़ जाएगा, आप वो यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाली हुई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ख़राब हो जाए बाहर रख के। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आपके पास फ्रिज अवेलेबल नहीं है तो आप इंस्टेंट बना के अप्लाई कर सकते हो। जो आपने बनाया उसको ठंडा करो, फिर उसको स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करो, फिर अप्लाई कर लो। बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है जितना कि आप अप्लाई कर लोगे। अदरवाइज़ आप अपने ऑयल में रोज़मेरी लीव्स को इन्फ्यूज़ करके यूज़ कर सकते हो, अगर आप पानी ईजिली नहीं बना पा रहे हो तो। द नेक्स्ट थिंग इज़, रोज़मेरी जो ऑयल होती है या लीव्स होती है, या क्या वो सरसों के तेल हो या फिर जो हमारा रेगुलर आयुर्वेदिक ऑयल है, उसके साथ मिक्स करके लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। जो हमारा कैरियर ऑयल होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये ऑयल ना प्योर फॉर्म में आता है। लाइक उस ऑयल में उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के अलावा और कोई भी ऑयल या एसेंशियल ऑयल मिक्स नहीं होता है, तो उसको हम कैरियर ऑयल बोलते हैं। तो इन सब टाइप के ऑयल में आप अपना रोज़मेरी ऑयल एंड लीव्स मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप बोल रहे हो कि आयुर्वेदिक ऑयल, आयुर्वेदिक इन द सेंस जिसमें 10-15 ऑलरेडी इंग्रेडिएंट मिक्स की गई है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप रोज़मेरी ऑयल या लीव्स मिक्स करो, क्योंकि हो सकता है कि वो उनका प्रोपोर्शन ख़राब करे। द ऑयल कैन बी मोर डेंजरस टू योर हेयर। सो डेफिनेटली जब आप ऑयलिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि अगर आप ये मिक्स कर रहे हो रोज़मेरी लीव्स या ऑयल, तो वो कैरियर ऑयल हो, या फिर सिंपल इसका पानी बना के लगा लो। ऑयलिंग करने से दिक्कत होती है, ऑयलिंग करने से बहुत सारे लोगों को ऐसे फोरहेड में एक्ने आ जाते हैं, तो वो ऑयल नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो द बेस्ट सोल्यूशन इज़ रोज़मेरी वाटर। एंड डू यू नो कि रोज़मेरी वाटर आप अपने चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके स्किन को जवान रखने के लिए एंड फंगल इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए। इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस, कलर्स या प्रेजर्वेटिव्स नहीं है, इट इज़ 100% नेचुरल। सो डेफिनेटली जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हो, ऐसे यूज़ करने के बाद इसको एयर टाइट करके ऐसे बंद करके रखना, ऐसे खुला मत छोड़ देना, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। मिस्टिक लिविंग के आप बाकी प्रोडक्ट्स भी चेक कर सकते हो, वो 100% प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं, विच इज़ फ्री फ्रॉम प्रेजर्वेटिव, हार्मफुल केमिकल्स लाइक पैराबन, सिलिकॉन, सल्फेट। एंड सबसे बेस्ट मुझे उनका रोज़ वाटर भी लगता है, जो मैं रेगुलर अप्लाई करती हूँ। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि जब भी हमें रोज़मेरी वाटर अप्लाई कर रहे हैं, क्या हमें अगले दिन हेयर वॉश करनी है या नहीं। जी नहीं, अगर आप मैन हो, वुमन हो, आप डेली इसे अप्लाई करो, हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नॉर्मल हेयर वॉश का रूटीन होता है, हफ्ते में 2 बार 3 बार, वो आप फॉलो करो। रोज़मेरी वाटर अप्लाई करने के बाद बिल्कुल बाल ग्रीजी, ऑयली नहीं लगता है। इवन यू कैन स्टाइल योर हेयर, गो आउट विथ योर हेयर लाइक दैट। मैं डेली अप्लाई कर रही हूँ, सो यू कैन सी मेरे बाल बिल्कुल ड्राई एंड नॉर्मल है। मैं ऐसे ही बैठी हूँ। क्या आपको एक बार भी लगा कि मेरे हेयर ग्रीजी हैं, ऑयली है? बिल्कुल नहीं लगेंगे। ये उल्टा आपके स्कैल्प में ग्रीजीनेस और ऑयलीनेस को भी कम कर देता है, क्योंकि वो स्कैल्प को हेल्दी बना रहा है। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीबम, ऑयलीनेस वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपके बाल बिल्कुल नेचुरल, सॉफ्ट, ऐसे ड्राई एंड बाउंसी ही लगेंगे। एंड डेफिनेटली इफ़ यू हैव प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग का इशू, आई विल रिकमेंड रोज़मेरी वाटर यू शुड अप्लाई डेली। फॉलिकल्स जितने जवान रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा देरी से आपके हेयर वाइट होंगे। आई गेस आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट, बट स्टिल इफ यू हैव क्वेरीज लेफ्ट विथ यू, देन डू कॉमेंट बिलो, आई विल बी आंसरिंग एज सुन एज पॉसिबल। साथ के साथ
मिस्टिक लिविंग का ये रोज़मेरी लिव्स ज़रूर परचेज़ करना। साथ में आपको फ्री स्प्रे बॉटल भी मिलेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। सो चेक दिस आउट एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक कि इसको यूज़ करके आपको कैसा फील हुआ एंड आपके हेयर ग्रोथ में क्या डिफरेंस आया।